चमकदार रोशनी के साथ परी झील के किनारे प्रकट होती है। बोलो आरव, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? अरे सुना राकेश, आज सुबह ही खबर मिली है कि जंगल के उस पुराने टीले पर फिर से वो काला पत्थर दिखाई दिया है। अरे कहते हैं कि जो उसे छू ले उसकी किस्मत पलट जाती है, लेकिन उसके बाद उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जिसे कोई झेल नहीं पाता। अरे तू ये बातें हवा में मत उड़ा मनीष। अगर सच में पत्थर मिल गया तो सोच कितने सालों की बदकिस्मती एक ही पल में मिट जाएगी। लेकिन तू ये बता कि इसे पाने वाला जिंदा भी बचता है या फिर नहीं? हाँ, यही तो डर है राकेश। पिछले 3 लोग जो उस पत्थर को लेने गए थे, उनका नाम तक गांव में कोई लेने की हिम्मत नहीं करता। आज तक कोई नहीं जानता कि उनके साथ हुआ क्या। हाँ। सोनपुर गांव का गरीब लड़का आरव अपनी बूढ़ी माँ मीना और सफेद गाय गौरी के साथ रहता था। गौरी उसके लिए सिर्फ गाय नहीं थी, बल्कि सबसे करीबी दोस्त और सहारा थी। आरव बेटा, कब तक सोता रहेगा? उठ जा बेटा, देख गौरी को भूख लगी होगी, जाकर उसे ताजी ताजी घास खिला ला। माँ, थोड़ी देर और सोने देना। अरे बेटा, गौरी को भूख लगी होगी, उसके पास जबान तो है नहीं कि वो तुमसे खुद कहे। तू ही जाकर पहले चारा खिला दे, उसके बाद जो करना है कर लेना। अरे माँ, तुम रोज सुबह सुबह मुझे गौरी के लिए जल्दी उठा देती हो। अरे क्यों ना तुम गौरी को बेच दो ना। कम से कम मैं सुबह सो तो पाऊंगा चैन से। हे राम, ये कैसी बातें कर रहा है बेटा? गौरी को बेचना? क्या तुझे याद नहीं, तू ही कहता था गौरी तेरी सबसे अच्छी दोस्त है। और सुन ले एक बात, गौरी को कभी मत बेचना। गौरी कोई साधारण गाय नहीं है, उसका रिश्ता हमारे साथ बहुत खास है। इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभालना। अब अरे माँ, मैं तो मजाक कर रहा था। गौरी को बेचने की बात तो मैं ना 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 ना, ना सपने में भी नहीं सोच सकता। आखिर वो मेरी सबसे प्यारी और सबसे अच्छी दोस्त जो है। ठीक है माँ, चल अब गौरी को ताजी घास खिलाता हूँ, है ना? फिर आरव गौरी को लेकर तालाब के किनारे चला जाता है। तभी आरव गौरी के पास बैठकर कहता है, अरे गौरी, तुमने गांव वालों की बातें सुनी है क्या? अरे वो कहते हैं काले पत्थर के पीछे जाने वाला कभी वापस नहीं आता, और उसका नाम लेना भी अशुभ है। बताओ भला। आरव, वो सच कह रहे हैं, मैं उसका रहस्य जानती हूँ। अरे गौरी, तुम भी ना अब तो मेरी माँ जैसी बातें करने लगी हो। अरे पत्थर का रहस्य और तुम्हें पता होगा? ये कैसे हो सकता है? मैं मजाक नहीं कर रही आरव, उस धरती में ऐसी शक्ति है जिसे समझना आसान नहीं। अच्छा, तो तुम पत्थर की बात करोगी और मैं मान लूंगा। चलो छोड़ो, ये सब तुम्हारी कहानियां हैं। हरिया जो पास से गुजर रहा था, ये सारी बातें सुन लेता है और सोचता है, अरे ये तो कमाल हो गया। इस गौरी को पत्थर का रहस्य पता है। अगर ये बात मैं जमींदार बाबू को बता दूं, फिर तो मुझे इनाम मिलेगा। इतना कहकर हरिया जमींदार रघुनाथ के पास जाता है। जमींदार साहब, मैं आपके लिए बहुत बड़ी खबर लाया हूँ, जिसे सुनते ही आप बहुत अमीर बन जाएंगे। अरे तो हंसता ही रहेगा कि जल्दी से बताएगा भी क्या खबर लेकर आया है। बता भाई। तो सेठ जी, उस काले पत्थर का रहस्य जिसे लेकर गांव वालों की मृत्यु हो रही है, उसी के रहस्य का अब पता चल गया है। हाँ, अरे सेठ जी, काले पत्थर का रहस्य आरव की गाय गौरी को पता है। ये क्या बात कर रहा है?
गाय को कैसे पता हो सकता है? अरे भाई, गांव के इतने लोगों को नहीं पता और ये खबर गाय को पता है। ए भैया, तुमको जरूर कुछ गलत फहमी हुआ है। ना 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 सेठ जी, मैंने अपने इन कानों से सुना है। यही तो खास बात है सेठ जी कि वो साधारण गाय नहीं है, और अगर उसके जरिए आपको पत्थर मिल गया तो आप गांव के सबसे बड़े धनी बन जाएंगे। हाँ, ये बात तो तू सही कह रहा है। ए हरिया, एक काम करते हैं, आज रात ही को गौरी को चुरा लेते हैं और किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगेगी। ये हुई ना बात। जी मालिक। और मालिक, मेरा इनाम। अरे तू उसकी फिक्र मत कर, जैसे ही मैं धनवान हो जाऊंगा उसमें से थोड़ा धन तुझे भी दे दूंगा, जिससे तू भी अमीर हो जाएगा। अब चल जा, मुझे रात होने का इंतजार है बस। चल 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 चल, आज रात करेंगे कमाल। फिर रात होती है। जमींदार चुपके से आरव के घर जाता है। हाँ, यही है गौरी, जल्दी से खोल ले बेटा, वरना कोई देख ना ले। आराम से, धीरे धीरे। जैसे ही जमींदार खूंटा खोलता है, गौरी तेजी से घने जंगल में भागने लगती है। आरव नींद में उठकर कहता है, ये इतनी रात को कैसी आवाज है? बाहर जाकर देखता हूँ। फिर आरव बाहर आकर देखता है तो गौरी जंगल की तरफ जा रही होती है। गौरी? हैं? अरे गौरी कहाँ चली गई? अरे ये तो जंगल की तरफ भाग रही है। मुझे उसके पीछे जाना होगा। अगर देर हो गई तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। आरव तेजी से दौड़ता है। पीछे से जमींदार, जो झाड़ियों में छुपा था, बुदबुदाता है, ये दोनों घने जंगल की तरफ जा रहे हैं। जरूर काले पत्थर का कोई राज है। मुझे भी इनका पीछा करना चाहिए। अगर आज वो पत्थर मेरे हाथ लग गया तो मैं तो पूरे गांव का सबसे बड़ा धनवान बन जाऊंगा। कुछ देर बाद गौरी एक पुराने कुएं के पास जाकर रुकती है। गौरी! अरे गौरी, ये तुम क्या कर रही हो? इतनी रात को इतने घने जंगल में क्यों आ गई हो? चलो चलो चलो, घर चलते हैं। ये जगह ठीक नहीं है। चलो चलो चलो। आरव, इस जगह की मिट्टी खोदो। जो मैं कह रही हूँ वही करो। अरे गौरी, आधी रात को खुदाई? क्या बात कर रही हो? क्या तुम ठीक हो? हाँ आरव, बस खोदो और सवाल मत पूछो। आरव खुदाई करता है और अचानक एक काला पत्थर निकलता है। ये? अरे ये तो वही काला पत्थर है जिसके बारे में गांव में डरावनी कहानियां सुनाई जाती हैं। हाँ आरव, यही वो पत्थर है जिसे छूते ही गांव के कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अचानक पीछे से जमींदार आ जाता है। मिल गया, आखिरकार मुझे ये काला पत्थर मिल ही गया। आराम, ला बेटा, ला ला ला, अब ये पत्थर मुझको दे दे। नहीं जमींदार, इसे लालच के साथ मत छूना, वरना तुम्हारी मौत पक्की है। ए गौरी, मुझको बेवकूफ समझती हो क्या? इतना धन देने वाला पत्थर मैं क्यों छोड़ूं? चल बेटा, जल्दी से मेरे हवाले कर दे। ला 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 ला, दे दे। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें ये पत्थर नहीं दूंगा। तुम यहाँ से चले जाओ। जमींदार जबरदस्ती आरव के हाथ से पत्थर छीन लेता है। जैसे ही जमींदार पत्थर पकड़ता है, उसके शरीर पर काले धब्बे और पत्थर जैसी परत जमने लगती है। अरे तू ला रे इधर। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे मेरा शरीर पत्थर का बन रहा है। अरे अरे, मुझे बचा लो आरव, मुझे बचा लो। गौरी, आरव। जमींदार, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुम्हारे लालच ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। अब सुबह की पहली किरण के साथ तुम्हारा पूरा शरीर पत्थर का बन जाएगा।
और फिर तुम मिट्टी में मिल जाओगे। यही इस पत्थर का श्राप है। नहीं 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 नहीं, ये क्या हो रहा है? मुझे बचा लो आरव, मुझे मरना नहीं है, किसी भी तरह से बचा लो। अरे बचा लो बचा लो। गौरी गौरी गौरी, इसको बचाओ, ये बेचारा मर जाएगा। आरव, इसे बचाने के लिए सत्य की परीक्षा देनी होगी। हैं? सत्य की परीक्षा? अरे लेकिन गौरी, तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम्हारा और इस पत्थर का क्या रिश्ता है। आरव, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ, मैं एक जादूगरनी हूँ। एक दिन मैंने अपने जादू से एक साधु महात्मा को इस काले पत्थर के रूप में कैद कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझे श्राप दिया कि जादू का गलत उपयोग करने की सजा के तौर पर अब तुम मेरी रक्षा करोगी और एक गाय के रूप में रहोगी। क्या तुम? हाँ आरव, साधु ने कहा था कि अगर ये पत्थर किसी लालची के हाथ में गया तो जिसने भी लालच से इसे छुआ वो पत्थर की मूर्ति बन जाएगा और सुबह की पहली किरण के साथ मिट्टी में मिल जाएगा। तो फिर तुम्हें मुक्त कैसे किया जा सकता है? आरव, साधु महाराज ने कहा था, हम दोनों तभी मुक्त हो सकते हैं जब कोई अपनी जान की परवाह किए बिना अमरकुंड झील से एक मोती लेकर आए। वो मोती किसी साधारण मोती जैसा नहीं है। झील में एक मछली है जो बहुत मुश्किल से खुश होती है। अगर उसे खुश करके वो मोती हासिल किया जाए तो उसी मोती से साधु महाराज की और मेरी दोनों की मुक्ति हो सकती है। और मोती से साधु महाराज और गौरी तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो मोती साधारण मोती नहीं है आरव, वो मोती ही साधु महाराज की आत्मा है। जब मैंने अपने जादू से साधु महाराज को इस काले पत्थर में कैद किया था तो उनकी आत्मा शरीर से निकलकर इस मछली के पेट में चली गई थी और उन्होंने कहा था कि जब तक कोई नेक दिल इंसान उस मोती को उस मछली से निकालकर इस पत्थर पर नहीं रख देगा तब तक उनका श्राप नहीं टूटेगा और मैं भी इंसान नहीं बन पाऊंगी। अच्छा, तो ये बात है। तो सुनो गौरी, मैं वो मोती जरूर लेकर आऊंगा, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। लेकिन आरव, वहां जाने से पहले तुम्हें एक सत्य निष्ठा की परीक्षा देनी होगी और उसमें एक भी गलती तुम्हें सब कुछ खोने पर मजबूर कर सकती है। अरे गौरी, तुम चिंता तो मत ही करो, मैं ये परीक्षा भी दूंगा और मोती भी लेकर आऊंगा। इतना कहकर आरव घने जंगल की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो रो रही होती है। फिर आरव उसके पास आता है। ओहो, अरे अम्मा, आप इतना जोर जोर से काहे रो रही हो? क्या हो गया है, बताओ। बेटा, मेरी बेटी कई दिनों से बीमार है। मैं गांव में सबके पास गई, लेकिन कोई मुझे 1 रुपया तक नहीं दे रहा। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे अम्मा, मेरे पास इस समय पैसे तो हैं नहीं, लेकिन मैं आपकी मदद जरूर करना चाहता हूँ। आप बताइए, मुझे क्या करना होगा? बेटा, यहाँ से थोड़ी दूर एक गुफा है, सुना है वहाँ बहुत सारा खजाना है। मुझे अपने लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा धन चाहिए जिससे मैं अपनी बेटी का इलाज करा सकूं। लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। सब कहते हैं वहां मौत है। अब ठीक है अम्मा, मैं आपके लिए उस गुफा से धन लाकर दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। आप चिंता मत करो, मैं ले आऊंगा। आरव गुफा में जाता है। तभी
एक रहस्यमय आवाज गूंजती है। रुक जाओ, कौन हो तुम जो बिना मेरी अनुमति के मेरी गुफा में घुसने की जुर्रत कर रहा है? मेरा नाम आरव है और बाहर एक दुखियारी अम्मा रो रही है। उनकी बेटी बीमार है, उन्हें इलाज के लिए धन चाहिए और मैं उनकी मदद करने के लिए आया हूँ। तुम कहते हो कि तुम किसी और के लिए धन लाना चाहते हो, लेकिन मैं कैसे मानूं कि तुम लालच में आकर सारा धन अपने लिए नहीं रखोगे? अगर ऐसी बात है तो तुम चाहो तो मेरी परीक्षा ले लो, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं सिर्फ उनकी मदद करने आया हूँ। हाँ तो ठीक है, अगर ऐसा है तो मेरे एक प्रश्न का सही सही उत्तर दो। अगर तुमने सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें खजाना ले जाने की अनुमति दे दूंगा। हाँ तो ठीक है, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, पूछो। बहुत समय पहले एक महाराज के 7 पुत्र और 7 पुत्रियां थीं। राज्य के एक क्रूर शत्रु ने युद्ध में उनके 3 पुत्र और 2 पुत्रियों को मार दिया। बाकी बच्चों में से आधे को महाराज ने पड़ोसी राज्य की रक्षा में भेज दिया। अब बताओ, महाराज के पास अपने महल में कितनी संतानें बची हैं? हैं 5 संतान, और क्या? वाह, बहुत अच्छे। इस प्रश्न का सही उत्तर देने वाले तुम पहले इंसान हो। जाओ, जितना चाहे उतना खजाना ले जाओ। अब मुझे सिर्फ उतना ही चाहिए जिससे मैं अम्मा की मदद कर सकूं। बस 5 सोने के सिक्के काफी होंगे। आरव सिर्फ 5 सिक्के लेकर निकलता है। वाह, तुम वाकई में नेक दिल इंसान हो। आज पहली बार मैंने किसी को देखा जिसने लालच नहीं किया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा मकसद जरूर पूरा होगा। आरव बाहर आता है और अम्मा को सोने के सिक्के देता है। हाँ अम्मा जी, ये लीजिए, अब आप अपनी बेटी का इलाज करा सकती हैं। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अचानक बूढ़ी औरत एक प्रकाश में बदलकर परी का रूप ले लेती है। हैं? ये क्या? ये आप परी हैं? ठीक है, धन्यवाद परी जी, धन्यवाद। हाँ बेटा, मैं कोई साधारण बूढ़ी औरत नहीं थी। मुझे मेरे गुरु ने श्राप दिया था कि अगर कोई सच्चे मन से सिर्फ मेरी मदद के लिए गुफा से धन लाएगा और लालच नहीं करेगा, तभी मेरा श्राप टूटेगा। तुमने मेरे लिए ये किया और आज मेरा श्राप समाप्त हो गया है। मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ, जब भी तुम मुश्किल में पड़ो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद करने आऊंगी। ठीक है, धन्यवाद परी जी, धन्यवाद। परी प्रकाश में बदलकर आकाश में उड़ गई और आरव झील की ओर बढ़ जाता है और थोड़ी ही दूर जाने के बाद आरव अमरकुंड तालाब पर पहुंच जाता है। हो हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यहाँ तो पानी है, शांति है, लेकिन कोई मछली नजर नहीं आ रही। आरव पानी के किनारे खड़ा होकर सोच ही रहा होता है कि अचानक झील के बीचों बीच लहरें उठती हैं और एक सुनहरी सुंदर मछली सामने आ जाती है। कहो यात्री, तुम कौन हो और मेरे अमरकुंड में क्यों आए हो? मेरा नाम आरव है। मुझे तुमसे एक मोती चाहिए, वो मोती जो तुम्हारे भीतर है। तो तुम्हें मोती चाहिए, लेकिन वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। कहो, मुझे क्या करना होगा? मैं किसी भी कीमत पर वो मोती पाना चाहता हूँ। इसके लिए तुम्हें मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर दोनों का जवाब सही दिया तो मोती तुम्हारा होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ, पूछो तुम्हारे प्रश्न। पहला प्रश्न, वो क्या है जो तुम्हारा है लेकिन उसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा दूसरे लोग करते हैं? मेरा नाम। ये क्या हो सकता है? ओह, सही जवाब। अब दूसरा प्रश्न सुनो, वो कौन सी चीज है जो हर जगह है
लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं सकता, जो पैदा होते ही मरने लगती है और मरते ही जीने लगती है। ये क्या हो सकता है? हो, अगर मैं जवाब न दे पाया तो मोती तो हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। अचानक उसे परी की बात याद आती है। हाँ, परी मेरी मदद करो, परी मेरी मदद करो। तुम्हें याद है, तुमने मुझे वरदान दिया था, अब मुझे उसकी जरूरत है। चमकदार रोशनी के साथ परी झील के किनारे प्रकट होती है। बोलो आरव, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? मेरी मदद करो परी। सुनहरी मछली ने मुझसे एक सवाल पूछा है, लेकिन इसका उत्तर मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसका उत्तर है समय। समय हर जगह है, कोई उसे पकड़ नहीं सकता। पैदा होते ही खत्म होना शुरू हो जाता है और खत्म होते ही नया जन्म ले लेता है। हो धन्यवाद परी, धन्यवाद। आरव सुनहरी मछली की तरफ मुड़कर, तो इसका उत्तर है समय। बिल्कुल सही। तुमने दोनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए और अपने इरादे की सच्चाई साबित कर दी है। ये लो तुम्हारा मोती। सुनहरी मछली अपने भीतर से चमचमाता हुआ मोती निकालकर आरव को देती है। पानी में हल्की सुनहरी लहर फैल जाती है। धन्यवाद। आरव झील से बाहर निकलकर तेज कदमों से वापस गौरी के पास पहुंचता है। तुम आ गए और ये सच में वो जादुई मोती है? हाँ गौरी, देखो ये रहा। तुम्हारे लिए मैं अमर कुंड की गहराइयों तक गया और ये मोती ले आया। कहते हैं इस मोती को कोई नहीं ला सकता, लेकिन मैंने कहा था ना, आरव अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटता। तो अब इसे उस काले पत्थर पर रख दो। अरे पहले मुझे बचाओ। आरव भाई, मुझे बचाओ। मेरा पूरा शरीर पत्थर का बन गया है। अरे अब किसी भी वक्त मेरा चेहरा भी पत्थर का बन जाएगा। बोलते नहीं बन रहा। अरे मुझ पर तरस खाओ, फिर कभी लालच नहीं करूंगा। आरव, इस बार बचा लो भाई, बचा लो। अरे बस, तुम शांत रहो। आरव मोती लेकर काले पत्थर के पास जाता है और धीरे से उस पत्थर पर रख देता है। अचानक तेज प्रकाश फैलता है और पत्थर के भीतर से एक तेजस्वी साधु प्रकट हो जाते हैं। आरव, तुमने कर दिखाया। सदियों से मैं इस श्रापित जादू में बंधा था और आज तुमने मुझे मुक्त कर दिया। बोलो, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? प्रणाम गुरुदेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मेरी गौरी, मेरी सबसे प्यारी दोस्त, इसे इसके असली रूप में लौटा दीजिए। नहीं आरव गुरु महाराज, मैं फिर से अपना पुराना रूप नहीं चाहती। मैं एक गाय के रूप में बहुत खुश हूँ। मुझे एक सच्चा दोस्त मिला और एक माँ मिली जो मुझे अपना मानती है। यही मेरा असली सुख है। अरे गौरी, लेकिन तुम इंसानी जीवन जी सकती हो। नहीं, इंसानों से अच्छी जिंदगी जानवर की होती है, क्योंकि इसमें हमें सबका भला करने का मौका मिलता है और मैं हमेशा यही रहना चाहती हूँ। अच्छा, तो मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूंगा। बताओ, और कुछ चाहते हो? गुरुदेव, जमींदार लालची था, उसने गलत किया, लेकिन मृत्यु की सजा उचित नहीं है। कृपया उसे पत्थर की कैद से मुक्त कर दीजिए ताकि वो अपनी गलती सुधार सके। आरव, तुम सच में महान हो जो अपने शत्रु के लिए भी दया दिखा रहे हो। तथास्तु। प्रकाश की एक लहर जमींदार की पत्थर की मूर्ति पर गिरी और वो धीरे धीरे फिर से इंसान बन गया। अरे आरव, तुमने मेरी जान बचा ली। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आरव।
और सुनो जमींदार, कभी लालच मत करना आज से, और जो कुछ भी यहाँ हुआ ये रहस्य सिर्फ हम चारों के बीच रहेगा, समझ गए? हाँ हाँ हाँ, मैं वचन देता हूँ गुरु महाराज, ये बात जंगल से बाहर कहीं नहीं जाएगी। हाँ। साधु महाराज आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गए। चलो आरव, हमें घर लौटना चाहिए। तुम्हारी माँ चिंतित होंगी। हाँ गौरी, तुम सही कह रही हो, चलो। आरव, गौरी और जमींदार घने जंगल से बाहर निकलते हैं। आरव और गौरी, अब अपना ध्यान रखना। मैं वादा करता हूँ अब मैं कभी लालच नहीं करूँगा। इतना कहकर जमींदार अपने घर चला जाता है और आरव गौरी के साथ खुशी खुशी अपने गांव लौट आता है। और इस तरह सच्ची दोस्ती, निस्वार्थ प्रेम और दया ने लालच पर जीत हासिल की और धरती पर एक और कहानी अमर हो गई।